अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ इटली से वसीम रज़ा और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर चंद माह के दौरान पूरे पाकिस्तान के अंदर लड़कियों समेत दर्जनों नौजवानों की हलाकत हो चुकी है, यानी कि वो मौत के मुंह में जा चुके हैं। इसकी वजह क्या है? टिकटॉक तो सारी दुनिया में देखी जाती है, वहाँ हलाकतें क्यों नहीं होती या इतनी बड़ी तादाद में क्यों नहीं होती हैं? कराची की बात कर लें सिर्फ, कराची में इन चंद माह के दौरान 10 से ज़्यादा टिकटॉकर्स हलाक हो चुके हैं। इस बारे में आपको सारी तफसीलात मुहैया करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद आपको इस हिस्से में वीडियोज़ जो हैं उसकी तफसीलात भी फौरी मिलती रहें। अच्छा, टिकटॉक को पाकिस्तान में एक एडवेंचर गेम बना दिया गया है। ये है असल में बुनियादी तौर पे हमारे मुल्क के अंदर मसला। या तो वीडियोज़ जो अपलोड की जाती हैं उसमें एडवेंचरिज्म बहुत ज़्यादा होती है, ख़तरात से खेलने वाली वीडियोज़ होती हैं, फहाशी होती है या नमूद नुमाइश होती है। इस तरह की वीडियो जो हैं वो बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल कर लेती हैं। अच्छा, आयशा टिकटॉकर वाला वाक़या ज़हन में रखिएगा। वो एक बहुत ही हाइप क्रिएट कर चुका है और उसकी बहुत सारी जहतें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, और उसमें शख्सियात, लड़के और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसकी इनफरादी तौर पे उनकी तज़लील नहीं हुई, बल्कि पूरे पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और पूरे मुआशरे को उस वाक़े के बाद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये एक अलहदा मौज़ू है, लेकिन चूँकि वो भी टिकटॉकर्स थी, लिहाजा इस सिलसिले में आयशा टिकटॉकर का जिक्र करना भी ज़रूरी है। अब उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज आ चुकी हैं, उस पर किसी और वक्त में बात करेंगे। अच्छा, टिकटॉकिंग जो है उसमें आप फ़ाइन आर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, मस्बत सरगर्मियाँ दिखा सकते हैं, और नमूदो नुमाइश की बजाय तख्लीकी सलाहियतें जो इंसानों के अंदर होती हैं, लड़के लड़कियों के अंदर होती हैं, इनफरादी उन सलाहियतों को भी प्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन उस तरफ रुझान आम तौर पे इसलिए नहीं होता कि वो एक स्लो प्रोसेस है। उस तरह की वीडियोस जल्दी वायरल नहीं होती, उनको बहुत ज़्यादा लोग व्यूज़ नहीं देते, कमेंट्स नहीं आते, और चूँकि वो शेयर नहीं होती तो उसमें कमाई भी कम होती है। अच्छा, ये जो अंसर है कमाई का सोशल मीडिया के अंदर, ये बड़ा अहम है। आप ये देखिए कि आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे शहरों से हट के देहातों के अंदर ऐसे घराने, ऐसी फैमिलीज़ जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, जो उनमें से कुछ कोई एक आध फ़र्द इस फील्ड के अंदर आ जाता है तो वो अपनी माँ को, बहन को, बहन सबको इसके अंदर ले आता है। अच्छा, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसकी एक पॉजिटिव वजह भी ये है कि जो बेरोज़गार हैं उनको एक रोज़गार का ज़रिया भी मिल जाता है। लेकिन इसको नेगेटिवली जो इस्तेमाल किया जाता है, मैं असल में ज़िक्र कर रहा हूँ उन घरानों की तरफ और उन घरानों की उस सोच की तरफ जिसमें कहा जाता है कि शरीफ लोगों का काम नहीं है अपने चेहरे की, आवाज़ की और जिस्म की सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर नुमाइश करना। अच्छा, वो जो नुमाइश है उसकी जो कि कीमत भी पे की जाती है, डॉलर्स के अंदर उसकी कीमत आती पे मिलती है, तो फिर इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं, नापसंद भी नहीं किया जाता, बल्कि उसकी प्रमोशन के लिए और उसमें पार्टिसिपेशन भी की जाती है। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है, इस पर अभी हम बात करते हैं। खलीलुर कमर से किसी ने इस सिलसिले में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो टिकटॉकर्स होते हैं ये बुनियादी तौर पे अदाकार तो नहीं होते, ये तो नकाल होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक टिकटॉकर जो है वो किसी गाने के ऊपर परफॉर्म कर लेता है या किसी पहले से बने हुए क्लिप के ऊपर अपनी वॉइसिंग कर लेता है, तो वो क्लिप जो है वो वायरल भी हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा मरूफ भी हो सकता है, और फिर मरूफ होने के बाद उसकी बोली लगती है, कीमत लगती है और कीमत अदा हो जाती है। लेकिन वो ये कहते हैं कि क्या आपने कभी देखा है कि कोई टिकटॉकर जो है वो दिलीप कुमार बना हो या अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन बना हो? वो कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये नकाली होती है, ये अदाकार नहीं होते, ये फॉलो करते हैं बहुत सारी पहली हुई चीज़ों, बनी हुई चीज़ों के ऊपर ये सिर्फ एक्ट करते हैं। अच्छा, उनका मकसद ये नहीं था कि वो टिकटॉकिंग को अच्छा नहीं समझते या टिकटॉकर्स को वो तनकीद का निशाना बना रहे थे। वो असल में कहना यही चाहते थे कि आप मस्बत सरगर्मियाँ दिखाएं, आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों के ऊपर वीडियोस बनाएं और उनको अपलोड करें, ये वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा। अच्छा, जो वाक़यात हुए, कायदाबाद में एक वाक़या हुआ, फिर उसके बाद गुलशन में एक वाक़या हुआ, सईदाबाद में एक वाक़या। उन वाक़यात की थोड़ी सी मैं आपको तफसील बता देता हूँ। मैंने जैसे पहले कहा
कि 10 टिकटॉकर जो हैं इन्हीं वाक़यात में हलाक हो चुके हैं। वो जो कायदाबाद और गुलशन का वाक़या था, उसमें 4 टिकटॉकर जो हैं वो फायरिंग से हलाक हो गए। फिर एक खावंद ने अपनी बीवी को मना किया इस तरह की वीडियोस बना के अपलोड करने पे, तो लड़ाई झगड़ा हुआ, तेज़ाब फेंक दिया गया उसके चेहरे के ऊपर। अच्छा, एक वाक़या और बड़ा अजीब हुआ कि ये सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं आमतौर पे प्राइवेट, इनके पास चूँकि असला होता है, कंपनियों का असला होता है, इसे अपना ज़ाती असला बना के उसकी नमूदो नुमाइश कर देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो भी इन वाक़यों में, अनगिनत वाक़यों में वो भी हलाक हुए हैं, क्योंकि वो असला जो है अपने सर और सीने के ऊपर ला के वीडियोज़ बनाते थे, वो चल गया बाज़ वाक़यात में और सिक्योरिटी गार्ड्स की हलाकत हुई। पुलिस वालों के भी वाक़यात हैं, सरकारी असले को वो इस्तेमाल करते हैं, वो शो करते हैं, वो दिखाते हैं और फिर उससे अपना टैका बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि नमूतो नुमाइश का मुजाहरा करते हैं। इस तरह के वाक़यात के अंदर फिर जो प्रमोशन मिलती है, दूसरे लोग भी उसको फॉलो करते हैं और तेज़ी से मशहूर होने का और नामवरी हासिल करने के लिए वो भी इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। जैसे मैंने पहले ये कहा कि ये कमाई का ज़रिया है, एक प्रोफेशन भी है, लेकिन इसको मस्बत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आम तौर पर जो हमारे मुल्क में वाक़यात हो रहे हैं, एक लड़की ने तो अपने घर को आग लगा दी सिर्फ अपनी वीडियो को वायरल करने की। ये वाक़या आपके ज़हन में चंद माह पहले का है। फिर क्या होता है, पुलों के ऊपर चढ़ जाते हैं, पहाड़ियों के ऊपर चढ़ जाते हैं, स्विमिंग पूलों में छलांगे लगाते हैं, नहरों में कूद जाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने बड़े स्टंट मैन या एडवेंचरस हैं। तो वो एडवेंचर और अपने आप को ख़तरात का खिलाड़ी बनाने के लिए और साबित करने के लिए, मसलन ये साबित करने के लिए वो कुछ चलती ट्रेन के आगे कूद सकते हैं और बच भी सकते हैं। तो ये ख़तरों का ये जो खिलाड़ी होता है, कभी कभी वो ट्रेन की जद में भी आ जाता है। वाक़यात भी इस तरह के हुए हैं। तो टिकटॉक को इन मकासद के लिए इस्तेमाल करने की वजह से जो इसका गलत इस्तेमाल और अमवात और ज़ख्मी होने के जो वाक़यात और फिर ये कि बदनामी के वाक़यात जो सामने आ रहे हैं, उस हवाले से हुकूमत ने, पाकिस्तान हुकूमत ने कई दफ़ा, मेरे पास सारी तफसील मौजूद है कि उन्होंने टिकटॉक के ऊपर पाबंदी भी लगाई है। टिकटॉकर्स वो कहते हैं हम सड़कों पे आ जाएंगे, हम मुजाहरा करेंगे, आप हमारा रोज़गार बंद कर रहे हैं। फ़ॉरेन एक्सचेंज बाहर से आ रहा है, यूट्यूब से आता है, सोशल मीडिया के दीगर ऐप से आता है, टिकटॉक से आता है, तो आप फ़ॉरेन एक्सचेंज को रोक रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि पैसा लाओ, मुल्क के अंदर हम पैसा लाते हैं, तो आप उसके बहाव को बंद करने की बात करते हैं, हम तो सड़कों पे आ जाएंगे। ये टिकटॉकर्स जब पहली दफ़ा लास्ट टाइम पाबंदी लगी है तो उन्होंने कहा इस तरह का बात। अच्छा, इस तरह की बातें करने का मतलब ये है कि टिकटॉकिंग में कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं होना चाहिए, कोई हयूद व क़यूद नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कोई कोड ऑफ कंडक्ट सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए? आप इस सिलसिले में अपनी राय ज़रूर दें कमेंट्स बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि मजमूई तौर पर सोसाइटी के लोग जो हैं वो टिकटॉक के इस तरह के इस्तेमाल के ऊपर किस तरह की सोच रखते हैं। अच्छा, इस तरह आप ये देखें कि ये जो पाबंदी लगी, हुकूमत ने एक दफ़ा दो दफ़ा लगाई और फिर कहा गया कि पूरा दुनिया में जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप इजहार राय के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं। हुकूमत ने फिर उसको बंद किया, कोर्ट ने इजाज़त दी कि नहीं, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि साइबर क्राइम्स विंग्स जो हैं वो इनकी निगरानी करें। वो सिर्फ ये निगरानी ना करें कि कोई आदमी अपनी जान को नुकसान पहुंचाए और उस जान को नुकसान पहुंचाने के नतीजे में सोसाइटी पे उसके क्या असरात हों, बल्कि ये भी कहा कि एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको तय किया जाए और लोगों को प्रमोट करके बताया जाए कि आप इन हयूद कदूद के अंदर रहकर वीडियोस बनाएं और उनको अपलोड करें। बिल्कुल, कमाई करना, पैसे कमाना आपका हक है और ये एक कोई नाजायज़ तरीका नहीं है, लेकिन आप मस्बत तरीके से टिकटॉक या दीगर सोशल मीडिया ऐप जो हैं उनको इस्तेमाल करें। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि दर्जनों लोग पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों में हलाक हो चुके हैं या ज़ख्मी हो चुके हैं या मज़रूब हो चुके हैं, और वो ये मज़ीद काम जारी नहीं रख सकते क्योंकि उनको इस तरह की वीडियोस बनाने के नक्सीने में जो बाज़-औक़ात सारी ज़िंदगी के लिए वो मजबूर हो जाते हैं, उसके नतीजे में कोई अच्छा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं आया है, बल्कि उन लोगों को फॉलो करने वालों की तादाद बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ़्लो है टिकटॉक का, उसके अंदर जो वीडियोस अपलोड होती हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जाता। हुकूमती जो इदारे हैं वो भी इसके कसूरवार हैं, और इनफरादी सतह पे जो इस तरह की वीडियोस बना के अपलोड करते हैं वो लोग बुनियादी तौर पर वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। तो क्या सोशल मीडिया ऐप और ख़ास तौर पे टिकटॉक, आयशा टॉकर की मैं अभी मिसाल आपको दे चुका हूँ,
वो अब केस जो है वो किस रुख बैठेगा वो ऊंट, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन क्या सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक जो है उस पर मुस्तकिल पाबंदी लगनी चाहिए, या अगर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए तो क्या एक कोड ऑफ कंडक्ट या एक ज़ाब्ता अखलाक जो है वो इस तरह का बनना चाहिए? इस सिलसिले में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।